नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गंगा जी की महिमा। चलिए कथा शुरू करते हैं। भगवान शिव जी ने कहा कि जो तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाली गंगा जी के तट पर आकर एक बार भी पिंडदान करता है, वह तिल मिश्रित जल के द्वारा अपने पितरों का भवसागर से उद्धार कर देता है। संपूर्ण देवता और पितर गंगा जी में सदा वर्तमान रहते हैं, इसलिए वहाँ उनका आहान और विसर्जन नहीं होता। पिता के कुल में अथवा माता के कुल में तथा गुरु, ससुर और भाई बंधुओं के कुल में जो अपने संबंधी मेरे हों, जो दांत निकलने के पहले अथवा गर्भ में पीड़ित होकर मरे हों, जो अग्नि, बिजली और चोर के द्वारा मरे हों, जो व्याघ्र अथवा अन्य दाढ़ों वाले हिंसक जीवों से मारे गए हों, जो फांसी लगाकर या ऊपर से नीचे गिरकर मरे हों, जिन्होंने आत्मघात किया हो, अथवा जो अपना शरीर बेचने वाले चोर, यज्ञ के अनाधिकारियों से यज्ञ कराने वाले, रस विक्रयी, पाप रोगी, घरों में आग लगाने वाले, जहर देने वाले अथवा गो हत्यार रहे हों और अपने कुल में ही उनका जन्म हो रहा हो, उनको भी यदि एक बार मनुष्य विधि पूर्वक गंगा जल में तर्पण करे तो वे भी स्वर्ग लोक में पहुंच जाते हैं, और यदि पहले से स्वर्ग हो तो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तीनों लोकों में जो कोई भी मनोवांछित फल देने वाले हैं, वे काशी में उत्तरा वाहिनी गंगा को सेवन करते हैं। केवल गंगा ही मुक्ति देने में समर्थ है, ऐसा निर्णय हो चुका है, किंतु अविमुक्त क्षेत्र में मेरे निवास स्थान के गौरव से विशेष रूप से मुक्तिदायिनी होती है। पापों से चंचल चित्त वाले तथा संसार रूपी रोग से ग्रस्त रहने वाले मंद बुद्धि मनुष्यों के लिए गंगा जी ही सर्वश्रेष्ठ है। जो गंगा जी के तट पर टूटे फूटे घाटों का संस्कार करते हैं अथवा वहाँ के गिरे पड़े देव मंदिरों का जीर्णोद्धार करते हैं, वे मेरे लोक में चिरकाल तक अक्षय सुख भोगते हैं। मनुष्यों की हड्डी जब गंगा जी के जल में स्थिर रहती है, उतने हजारों वर्षों तक वे स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होते हैं। सकंद जी ने भी ऋषि अगस्त्य जी से कहा था कि गंगा जी द्रव के रूप में भगवान सदाशिव की कोई पारी शक्ति है। करुणा रूपी अमृत रस से भरे हुए देवाधिदेव भगवान शंकर ने समस्त संसार का उद्धार करने के लिए ही गंगा जी को प्रवृत्त किया है। उस ब्रह्मा द्रव्य से ही गंगा का निर्माण किया है। जो गंगा जी के तट की मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाता है, उसका अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। गंगा अपने नाम का कीर्तन करने से पुण्य की वृद्धि और पापों का नाश करती है। दर्शन, स्पर्श, जलपान तथा उसमें स्नान करने से कर्मश 10 गुना फल होता है। ऐसा जानना चाहिए। ऋषियों द्वारा सेवित भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न अति प्राचीन तथा परम पुण्यमयी धारा से युक्त भगवती गंगा जी को जो लोग मन से शरण कर लेते हैं, वे ब्रह्मा धाम को प्राप्त होते हैं। जो माता की भांति इस संसार के जीवों को पुत्र मानकर सदा उन्हें स्वर्गलोक में पहुंचाती है और संपूर्ण उत्तम गुणों से संपन्न है, उत्तम ब्रह्मलोक की इच्छा रखने वाले जितेंद्रिय पुरुषों को सदा ही उस गंगा की उपासना करनी चाहिए। जैसे ब्रह्मलोक सब लोकों में उत्तम है, उसी प्रकार गंगा समस्त सरिताओं और सरोवरों में श्रेष्ठ है। गंगा के जल में स्नान करने वाले पुरुष का समस्त पातक तत्काल नष्ट हो जाता है और उसे उसी क्षण महान श्रेय की प्राप्ति हो जाती है। गंगा में पुत्र पौत्र आदि अपने पितरों के लिए श्राद्ध पूर्वक जल देते हैं, तो उस जल से वे पितर पूर्णतः तृप्त रहते हैं। बोलो जय गंगा मैया की। ये थी दोस्तों गंगा जी की महिमा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक करें और एक प्यारे से कमेंट में जय गंगा मैया लिखें। धन्यवाद दोस्तों।